हमारे साथ हमारे बाबा हैं यहाँ आदित्य संन्यास आश्रम में, और उनके मुंह से हम कुछ जानना चाहेंगे और आप लोग भी कुछ सुनना चाहेंगे कि हमारी भारतीय संस्कृति जो आज भी जीवंत है यहाँ पर। क्या बाबा जी के मुंह से आप लोग कुछ सुनिए, बताइए बाबा। हाँ, ये जो संस्था है इसका नाम अद्वैत संन्यास आश्रम है। ये संस्था का शुरुआत जो है आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा हुआ, जिनका जन्म स्थली आसाम में है। जी जी। और वो जो है सो संवत 1050 में उनका जन्म हुआ, और उन्हीं के देन है कि आज हमारे देश में जो 4 शंकराचार्य हैं, उनका क्षेत्र बंटा हुआ था धर्म के विकास के लिए। जी जी। अपने अपने क्षेत्र में 4 शंकराचार्य हैं, लेकिन जो उनकी जिम्मेवारियाँ थी, जो हमारी जिम्मेवारियाँ हैं, आज हम सही रूप में नहीं कर सकते हैं। ये आध्यात्मिक संस्थाएँ हमारे हिंदुस्तान की जड़ है, हिंदुस्तान की संस्कृति का जड़ है। ये संस्थाएँ आध्यात्मिक हमारे जीवन के मूल उद्देश्य को आधार पर अपना अपना सारे कार्य करते रहे। यहाँ के त्रिकालदर्शी हुआ करते थे लोग, संत महर्षि ऋषि लोग, और उसके बाद ये अपने अपने ढंग के जो जीवन की पद्धति है दुनिया में, वो यहाँ जो प्राप्त किए हमारे ऋषि महर्षि लोग, जीवन की शैली को दूसरे अन्यत्र किसी देश के लोगों ने नहीं किया। उसके आधार पर उन्होंने हजारों हजार वर्ष जिंदा रह कर के अपना एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, और वो जीवन शैली आज भी हम अपना करके अपनी लंबी आयु की कामना कर सकते हैं और चल सकते हैं। और हमारी सरकार हो चाहे जनता हो, अब ऐसे संस्थाओं का सहयोग की आवश्यकता है, और जो संत महात्मा हैं उनको भी अपनी जिम्मेवारियाँ सही सही रूप में निभानी होगी, तभी इनका बचा खुचा रूप निखर सकता है। अन्यथा ये सब पहले से नीचे की ओर जा रहे हैं। हमारे अंदर नैतिकता की जगह पर अनैतिकता का प्रभाव होता जा रहा है। शिष्टाचार के आधार पर हम अशिष्टाचार की तरफ, भ्रष्टाचार की ओर बढ़ रहे हैं। ये सिरदर्द है हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए। जब तक शिष्टाचार को हम अपनाएंगे नहीं, उस पर काबू नहीं पाएंगे, तब तक संसार की कोई भी शक्ति भ्रष्टाचार को नहीं मिटा सकती। जी बिल्कुल बाबा, आपने जो भी बात कहा वो काफ़ी सराहनीय है, और हमारे भारत के लिए गौरव की बात है कि आज भी आप लोग जैसे महात्मा आज हमारे इस मैं युग में भी इस चीज़ को जीवित रखे हैं, हमारी मैं भारतीय यहाँ संस्कृति को। ये बाबा जो थे संचालन करते थे, जो अभी अस्वस्थ हैं, जी जी। और उसके बाद हमको रखा गया है। हमारे देख रेख में इस समय 41 संस्थाएँ हैं, जो कुछ यूपी में है, कुछ बिहार में है। मेरा नाम सर्ववेदानंद जी हुआ। इस समय सभी आश्रमों का संचालन है। जी सर। बाबा, मैं आपके समक्ष नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो वहाँ से काफ़ी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मैं आप लोग से लेकर आऊँगा, आप लोगों से पूछूंगा, जरूर और जरूर दर्शकों को भी आप बताइएगा, और यहाँ की हर शैली के बारे में भी जरूर हम जरूर जाहिर करेंगे। और एकदम उस समय जब मैं उम्मीद करूँगा कि मैं आऊँगा तो अपना पूरा सेटअप लेकर आऊँगा, ठीक और कैमरा वगैरह सब जितना भी चीज़ है मैं पूरी ठीक अच्छी ठीक तरीक़ा से लेकर ठीक आऊँगा। ठीक। और अभी मैं विदा ले रहा हूँ यहाँ से बाबा, और मैं निकल रहा हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ जी कि जी। जो बचे खुचे रूप में अवशेष रह गए हमारे पूर्वजों का, ऋषि महर्षियों का, उसका कुछ विकसित रूप समाज के सामने प्रस्तुत किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए मैं पूरी देश दुनिया में जहाँ भी जा रहा हूँ तो वहाँ मैं अपने ब्लॉग्स वीडियोज़ के ज़रिए मैं संदेश देने की कोशिश कर रहा हूँ। और ख़ासकर मैं भी ऋषि मुनि और मैंने सनातन धर्म से मेरा जुड़ा हुआ, मैं भी भक्त रहा हूँ ईश्वर का, पूजा पाठ में मैं दैविक चीज़ों में विश्वास करता हूँ। धर्म तो एक ही तो है दुनिया में, सनातन धर्म ही है। जी जी जी। बाकी सब संप्रदाय हैं, बाद हैं, पंथ हैं। जी जी बिल्कुल। धर्म सनातन है, जिसको पशु पक्षी से लेकर के और जो जानवर तक, जलचर थलचर सभी उस पर अमल करते हैं, सब उसको मानते हैं। सनातन धर्म की ऐसी जी सबसे पहला धर्म जो हमारा था सनातन धर्म था, और हम यहाँ बाबा से विदा लेते हैं, और यहाँ के जो आराध्य बाबा हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ।
और फिर उसके बाद यहाँ से बाबा विदा लेता ही की हूँ। और यहाँ देखिए हमारे सारा शिष्य चल इनका रहा देख रहे था हैं। और और स्वस्थ हो जाने की वजह से चलिए इसी के हमको साथ हमारे चैनल के साथ आप लोग बने रहे। मिलते हैं हम लोग एक बार फिर से, आप लोग विस्तृत रूप से हम आएंगे यहाँ पर, और बाबा हैं उनसे पूरी तरह से यहाँ की जानकारी के साथ साथ आप लोग समक्ष रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।